Hello everyone. Today we'll discuss about application of integration. Application of integration. Exercise 8.1 Maths NCERT क्लास 12. ओके, बेसिक सबसे पहले क्या जानेंगे हम इसका बेसिक कंसेप्ट कि इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में हमें कौन सी कंसेप्ट कैसे यूज करना है उसको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक चीज है उसको आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो और एक फॉर्मूला आप डेफिनेट इंटीग्रल में कर चुके हैं। आई होप आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे। इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यस या नो? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होने चाहिए। क्यों? ताकि ये हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज होगा, जिसमें बी सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, ठीक है, इन सभी में ये आपके फॉर्मूले आएंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दूँ ताकि आपको रिकॉग्नाइज हो जाए कि इसका फॉर्मूला क्या था। x/2 रूट ओवर फिर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। हाँ यार, यस सर, क्लियर है? बेसिक फार्मूला है और ये फॉर्मूला आप याद रखना होगा आपको, है ना। सेकेंड थिंग, इसके बाद क्या आता था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो इसमें आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस सर्कल का अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, जाहिर सी बात है, सर्कल है, सर्कल डिपेंड ऑन रेडियस एंड सेंटर। तो यहाँ सेंटर का पॉइंट कितना हो जाएगा, सेंटर का पॉइंट होगा 0,0 और रेडियस कितना होगा, आर हो जाएगा, जो कि ये पॉइंट है, और रेडियस क्या होगा, आर। इट्स क्लियर? सेम अगर बात करें हम यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अगर मान लो कि इफ सेंटर अल्फा कामा बीटा हो और रेडियस आर हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, है ना, ये जानेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ भी आपका सेंटर और पे डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप सर्कल को ड्रा करोगे और उसके अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करोगे। क्लियर है? अब आ जाओ पैराबोला की बात करें हम, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें, यहाँ क्या आ जाएगा, याद रखना ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका फिगर पे डिपेंड करता है और इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर इक्वेशन देखकर आपको फिगर बनाने आ गया तो समझ जाओ कि 3 या 4 मार्क्स कंफर्म है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ देखो x लीनियर है, जब x लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा, x की तरफ ग्राफ हो जाएगा, x की तरफ ग्राफ होगा। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है, यहाँ y लीनियर है तो y की तरफ आप ग्राफ को ड्रा करोगे, इस टाइप से आप रिकॉग्नाइज करेंगे। यही अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये ग्राफ इधर हो जाता, यहाँ नेगेटिव होता तो ये ग्राफ इधर, इमेज बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये पैराबोला हो गया। अब आ जाओ यहाँ एलिप्स की बात करें
एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करें। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। सर्कल का ग्राफ ड्रा करना है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के ग्राफ आपको आने ही चाहिए। तो एलिप्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद रखना है ए ग्रेटर देन बी होगा। तो इस केस में मतलब मेजर एक्सिस की बात करें ये चीज है, ठीक है। क्लियर है, ये पॉइंट 0,0 हो गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया आपके पास ये पॉइंट 1,0 हो गया, ये पॉइंट क्या होगा 0,b होगा। दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस एंड इट इज द ग्राफ ऑफ, क्या आ जाएगा आपका जो फिगर बना है वो फिगर है एलिप्स का। तो आपको पैराबोला का बनाने आ गया, एलिप्स का बनाने आ गया और सर्कल का बनाने आ गया। और एक फार्मूला जो था इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी आपने सीख गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, उसके बाद हम बढ़ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा। तो हाइपरबोला में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और क्या है ना, एलिप्स क्या में नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें रिकॉग्नाइज करते क्या करते हैं, इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं जो एक्सिस पॉजिटिव है, जिसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की तरफ मतलब एक्स की तरफ कंजुगेट एक्सिस होगा है ना, इस टाइप से कहीं, ठीक है, कहीं इस टाइप से होगा। क्लियर है, देखो मैंने गलत कर दिया इसी, ये तो एलिप्स का ही बना है ना मैंने ग्राफ, तो ये एलिप्स का ही गलत हो गया, आपका ग्राफ इस टाइप से होगा, ठीक है, कहीं इस टाइप से आपका ग्राफ होगा, इस टाइप से मतलब उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है, इस टाइप से कहीं ग्राफ आपका होगा एलिप्स के लिए, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब आगे आ जाओ बेटा, ठीक है, अब आगे आएंगे हम कि अब कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ हम कंसेप्ट सीखेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द, क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड एरिया, फाइंड एरिया between the curve y equals to fx, y equals to fx and x equals to, मान लो x equals to a and x equals to b, ठीक है, x equals to a, x equals to b on x axis। मान लो कि ये जो दिया है क्या दे रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका, सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन को लिख देते, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी। हमारे पास तीन इक्वेशन दिया है, तीनों को लिख दिया और ऑन एक्स एक्स दिया, तो ऑन एक्स एक्स हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखा और राइट साइड में क्या करेंगे, इसका ग्राफ को ड्रा करोगे, राइट साइड में ड्रा करोगे। मान लो कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, इस टाइप का ग्राफ है, हम लेंगे कि ये मेरा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का ये फिगर है। अब देखो x में आपको कहाँ जाना है, x में आपको a जाना है, पॉइंट मान लो ये a,0 है, फिर x में आपको क्या जाना है, b जाना है, तो वहाँ ये पॉइंट b,0 हो गया। तो अब जाहिर सी बात है अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कटेगा आपके पास, a,0 हो जाएगा, और यहाँ भी डालोगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ कहीं कुछ होगा तो बी की पॉइंट, ये पॉइंट तो होगा बी का वहाँ समथिंग कुछ होगा यहाँ, है ना, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू है और बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस जो है, हमें पूरा का पूरा ये एरिया निकालना है। कुल मिला के है ए और बी के बीच की एरिया में फाइंड करना है, ए और बी के बीच में जो भी है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करोगे एरिया, बड़ा सिंपल मेथड है,
बड़ा सिंपल दिखा है। यहाँ से ये जो है हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करोगे। अब देखोगे इसके बीच में, ए और बी के बीच में अब कितना भी ऊपर चले जाओ तो क्या टच कर रहा है, ये क्या टच कर रहा है पता। अब ऊपर जा रहे हो टच कर रहा है, क्या टच कर रहा है, एक्स एक्सिस टच, और जो y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ है वो टच कर रहा है। जो फिगर है, जो फंक्शन है वो आपका क्या कर रहा है, ऊपर यहाँ पे टच कर रहा है। और हमें एरिया क्या निकालना है, ए से बी का निकालना है, ठीक है। यानी अब सबसे पहले याद रखना इसका नेम दे दो, ए बी सी डी, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया की बात करें, रिक्वायर्ड एरिया तो बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी के एरिया में फाइंड करना है तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे कि जो हमारा ये एक से ये एक्स की वैल्यू है, और ऊपर भी जो आप जाकर टच कर रहे हो एक फंक्शन से टच कर रहे हो जो गिवन फंक्शन है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है याद रखना बेटा, ए से बी, ए से बी, ए टू बी। ए टू बी मतलब क्या हो गया, मतलब हमें यही तो लिमिट है, हमें इसी के बीच का एरिया निकालना है, ए टू बी। और जो ए है और जो बी है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो एक सिंपल पॉइंट है, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको याद करने लायक है। आपको हमेशा याद रखना कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू है। आप देख रहे हो तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ रहा, तो जब एक्स की वैल्यू याद है तो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी आप लोग हैं तो ये एक्स की तरफ एरिया आएगा, एक्स की तरफ, इसके बिटवीन, इन बिटवीन एक्स की तरफ एरिया आएगा, ठीक है। ग्राफ कितना भी बोलो लेकिन ऑन द एक्स एक्सिस पर तक एरिया आएगा, टिल वन एक्स एक्सिस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई dx लिखते हैं। यहाँ dx क्यों लिखा, dx इसलिए लिखा ताकि जो a और b है वो x एक्सिस पे आए, यानी कि ये जो फंक्शन होगा dx होगा। और ये y इसलिए लिखा कि y की वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड करके यहाँ डाल दोगे, a से b एफ एक्स dx, क्लियर है। और इसका जो इंटीग्रेट करके निकालोगे वही आपका एरिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखो जो जो गिवन है उसको पहले आप लिखोगे, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x and the lines x equals to 1, x equals to 4, same as it is, and the x axis in the first quadrant। यानी जो हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, x axis in the फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है इसका हमें क्या करना है, राइट साइड में कॉपी, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, और राइट साइड में क्या करना है, इसको फिगर बनाना है। When we draw the figure, first of all you know about the equation y square equals to x. It means it is the graph of, it is the equation of parabola, and x is linear, therefore graph of parabola lie on x axis. Graph of parabola lie on x axis. Okay, and x equals to 1 and x equals to 4. As you know, x lie on x axis in 1, 2, 3 and 4, and it's become 1, 0 and it's become 4, 0. Now we have to, it is necessary, we have to draw perpendicular on parabola, draw perpendicular on parabola, and it becomes bounded by क्या, x equal to 1 and x equals to 4, parabola bounded by x equals to 1 and x equals to 4, and we have to find, now we take a name, this point is known as A, and this point is known as B, and this point is known as C, and also this point is known as D. As you know, and its point become, x become 1 and y, and x become 4 and y. And how to find the value of y? Anyone tell me? Okay, listen. 1, and x equals to 1 is intersect the parabola
therefore parabola equation satisfy the equation again x equal to 1, therefore y square equals to 1 and y equals to root over 1 यानी कि plus minus 1 and it becomes 1. And also when we put the value of x equals to 4, again y square equals to 4 and y equals to root over 4 यानी कि plus minus 2 and this becomes 2. And we have to find only in first quadrant, area find in first quadrant, then we have to take only positive value, not we have to take negative value, because negative value becomes in second quadrant, okay, in this image, and we have to find this area, and we have to find this area. How to find? Now we have to write required area. Required area A B C D. Required area A B C D. When we move between A and B, this becomes x-axis, and when we move forward the x-axis, then we touch parabola. And this is clear. Parabola give area of A, B, C, D, and limits become 1 to 4. Limits become 1 to 4. It means 1 और 4 के बीच में जितने भी बाउंडेड प्लेसेस है वो क्या होगा, एरिया देगा आपका पैराबोला. यहाँ we can indicate by this symbol yp dx. y means y is the value of parabola in the term of x, and p indicate parabola. Then we have to find the value of y in the term of x, then we get root x. Integration 1 to 4 root over x dx, and we get the integration of root x. We know very well 2 by 3 x to the power 3 by 2. After integrating, we take greatest big bracket, and we can write this. And now we have to put the value of upper limit and lower limit. Then we get 4 to the power 3 by 4 minus 1 to the power 3 by 2, and we get, now we are going to simplify 4 to the power 3 by 2. 4 to the power 3 by 2. 4 to the power 3 by 2. We get 4 write as 2 to the power 2, and 2 multiplied to 3 by 2. Then get cancel out, and we get 2 to the power 3 minus 1, and it becomes 8 minus 1 and it's 7. यानी कि कितना 2 by 3 into 7 is equals to 14 by 3 square unit, and it becomes area, required area of this question. I hope you got it, and same as it is as the second question. Now you can solve it, okay, and try to solve from y. आपको क्लियर हो गया होगा ना, राइट डाउन